गुरु में विश्वास बहुत दुर्लभ है। विश्वास नहीं होता जल्दी। जो बहुदेव उपास्य बनते हैं उनको किसी पर विश्वास नहीं होता। जो सब तरह के देवताओं को पूजते हैं उनको विश्वास नहीं होगा जल्दी किसी पर भी, और उनका विश्वास लोगों में भी नहीं होगा, क्योंकि जब देवता में ही नहीं है तो साधारण आदमी में थोड़ी होगा। उनको उनको पता है कि शंकर भगवान शक्तिशाली है, उनको लगता है थोड़ा सा उधर भी जल चढ़ा दें, थोड़ा उधर भी दे दें, थोड़ा लक्ष्मी जी को भी दे दें, विश्वास नहीं हो पाता। और इस तरह से भक्ति करने वाले भक्त जीवन में मजबूती नहीं आ पाती। भक्त को तो करना क्या है, चलना है एक ही रास्ते पर, गुरु जो बता दिए हमें वही करना है ना। हाँ दीदी, गुरु के बताए युक्ति पर हमें चलना है, उसमें लाख संकट आ जाए। ओ अच्छा, है ना। ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। सत्संग चल रहा है हैं? उनका सत्संग चल रहा है इसलिए 5 मिनट में बोलेगी। ओह, ठीक है। वे बहुत व्यस्त रहती है। क्या मैं बोल रहा था? विश्वास। हाँ, गुरु में विश्वास करना बहुत कठिन है ना। विश्वास नहीं होता। और मुझे लगता है कि यदि एक बार विश्वास हो जाएगा ना तो जीवन समझ जाएगा। लेकिन विश्वास कैसे होगा? गुरु महाराज पदावली में लिख दिए हैं सब चीज़, है ना, के अंदर में प्रकाश मिलता है, तारा टिमटिमाता है, जुगनू चमकती है, बिजली की छटक दिखाई पड़ती है, 5 रंग आंख बंद करने के बाद दिखाई पड़ता है। ये सब हमें कुछ दिखे तब तो पता चले गुरु महाराज ने सही लिखा है। एक बार देख लेने से पता चलता है कि नहीं, गुरु का वचन सत्य है। और इस तरह से यदि होगा तो आपकी जो विश्वास है वो विश्वास मजबूत हो जाएगा, और मजबूत होगा तो फिर आप और चीज़ अंदर में देखेंगे। ये स्थिति पैदा कब होगी हमारे अंदर? हम तो संसार में ऐसे फंस गए हैं जैसे कि मकड़ा जाल बनाता है और उसी जाल में उलझ करके वो शरीर छोड़ देता है। हम ऐसे फंस गए हैं संसार में। लेकिन ये फंसना कुछ वर्षों के लिए है ना। यहाँ के बाद तो जाना पड़ेगा ना। और याद रखिएगा कि वहाँ आपका कोई परिचय नहीं है किसी से। गुरुदेव यहाँ भी हैं और यहाँ के बाद भी गुरु हैं। ये तो कहाँ की डेहरी ऑन सोन की या न कहाँ की बात है। उस व्यक्ति का नाम भूल रहा हूँ। रेशम लाल, हाँ। गुरु महाराज को धान उपजा करके चावल बना करके पहुँचाते थे। एक दिन उसका शरीर छूट गया तो उसकी आत्मा को जो वहाँ ले गया जमदूत, वहाँ गुरुदेव पहुँच गए हैं। यही इसका प्रसंग हमने पढ़ा था। गुरुदेव वहाँ पहुँच करके कहते हैं, धर्मराज मेरे शिष्य को तुम यहाँ लेते आया। देखिए कितने बड़े उपकारी हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अरे इसे तो अभी ध्यान करना है, अभी ध्यान करेंगे। गुरुदेव खाली खड़े हुए जा करके, धर्मराज हाथ जोड़ते कहते, प्रभु आपको यहाँ आना क्यों पड़ा? अब मेरे शिष्य को तुम लेते आया। अपने सिंहासन पर से हट करके गुरु को बैठने की जगह दी और कहते मेरे शिष्य को अभी लौटा दीजिए,
मेरा शिष्य अभी ध्यान करेगा। रेशमलाल के शरीर को उनके बेटे सब ने नहलाना शुरू कर दिया था। तो कुछ ही क्षणों में आँख खोल दिया रेशमलाल। डर गया लोग कि अभी तो मर गए थे, शरीर ठंडा पड़ गया था, आँख कैसे खोल दी। वही बोला कि अब मुझे संसार का कुछ भी काम नहीं करना है, मुझे गुरुदेव ने सिर्फ ध्यान करने के लिए भेजा है। और फिर से जीवित होकर के ध्यान भजन में लग गया। गुरुदेव तो हमारे हर तरह से सर्वज्ञ हैं। तो वहाँ आपकी पहचान करने वाले जमराज से आपका नाता रिश्ता नहीं है। मात्र एक गुरु से यदि नाता रिश्ता जुड़ गया तो यहाँ भी आपका देख रेख करते हैं और उसके बाद भी आपका देख रेख करते हैं। ऐसे होते हैं गुरु। लेकिन ऐसे गुरु में विश्वास कैसे होगा? हम शिक्षक की बातों को सिर्फ सुन लें और करें नहीं। पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, पढ़ लें और फिर हम उस पर विचार नहीं करें, उसको याद नहीं करें तो क्या होगा? नंबर मिलेगा? शिक्षक की बातों को सुन करके समझ करके याद रखना और उनके कहे गए अनुकूल हमें चलना, तभी जीवन में कुछ हो सकता। हमने तो इस छोटे से जीवन में बहुत कृपा देखी इनकी, बहुत कृपा देखी और पल पल रक्षा करते हैं। एक बार हम जीवन में श्रद्धा और प्रेम को बढ़ा तो लें इनके प्रति। माता पिता उसी पुत्र और पुत्री से ज़्यादा प्रेम करते हैं जो पुत्र पुत्री माता पिता के बात को माने, है ना। अगर आपका लड़का आपकी बात को मानते हैं तो आप सहज रूप में आप उसको प्रेम करेंगे। जब और जो लड़का आपकी बात ना माने, बात को अनसुनी कर दे, गलत कामों में हमेशा दौड़ता रहे, कितना प्रेम करेंगे आप उससे? इतनों आप माता पिता हैं, लेकिन जो प्रेम आपके उन लड़का से है जो आपकी आज्ञाकारी है, उतना प्रेम आप उससे नहीं कर सकते। उसी तरह से जो शिष्य अपने गुरु के वचनों को पालन करने का प्रयास करते हैं, उसके बताए गए अनुकूल रास्ते पर चलने का कोशिश करते हैं, उनके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। और सही एक बात बताऊं, सबसे बड़ी उपलब्धि है अंदर की उपलब्धि। आपके अंदर में जो सब चीज़ भरा पड़ा है ना, अब किसी के घर में सारा चीज़ सामान रखा हो, वो दूसरे के यहाँ मांगने जाए, वो बोलेंगे ना आपके घर में तो है ही। तो संत के जो भक्त होते हैं उनके पास सब चीज़ है, लेकिन वो जाते हैं किसी दूसरे दरवाजे को ठकठकाने के लिए, तो देवता कहते हैं कि तुम संतों के बातों को मानो ना, तुम्हारे अंदर में सब चीज़ है। तो हम चल नहीं पाते हैं, उस रास्ते पर चल नहीं पाते। हम अपना अंदर का जो खजाना है उससे हम पहचान नहीं कर पाते। समस्या बस इतना ही है, थोड़ा सा बैठने का काम है ना। थोड़ा सा मेहनत है शुरू शुरू में। इस जन्म में नहीं बैठेंगे तो कब बैठेंगे? देखिए, अभी जितना से बैठ पाते हैं, 5 साल के बाद फिर क्या स्थिति है? तो समय धीरे धीरे आपके शरीर को क्या करते जा रहा है ना, छीन और दुर्बल करते जा रहा है। शक्ति घट रही है ना कि बढ़ रही है? शक्ति बढ़ रही है, घट रही है? दिन प्रतिदिन आपका शरीर कमजोर होते जा रहा है। और आजकल तो अन्न भी ऐसा है कि जो पहले बूढ़े सब जीवन को जी चुके हैं, उस समय का अन्न और अभी का अन्न में कितना अंतर है। तो धीरे धीरे आपका शरीर कमज़ोर होते जा रहा है। शरीर कमज़ोर होते जा रहा है, मोह माया बढ़ते जा रहा है ना।
नाता रिश्ता बढ़ते जा रहा है, जिम्मेवारियाँ बढ़ती जा रही है आपकी, फंसते चले जा रहे हैं। एक पुत्र माँ के ओद्र से एक बच्चा जन्म लेता है, तो उसके बाद देखिए उस पर कितना नाता रिश्ता हो जाता है ना। ये माँ, ये पिता, ये चाचा, भाई, भतीजा, क्या क्या है ना। खाली बाहर आने का देर है, नाता रिश्ता शुरू, जाल बिछ गया, अब फंस गया वो मकड़ा जाल में। संवार रहा है, सजा रहा है दुनिया के कर कुटुंबों को, वो रुस ना जाए, वो नहीं हो जाए, बस यही दुनिया में फंसे। और वहाँ पर मुट्ठी बांध लिया था कि भगवान आप जो उल्टा लटका दिए हैं मुझे बहादुर पक्षी की तरह, आप मुझे बाहर कीजिए। तो शपथ करता है कि नहीं, कभी नहीं भूलूंगा आपका नाम, आप बहुत बड़े उपकारी हैं जो मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं। लेकिन बाहर आते ही बस बच्चा तो कहाँ कहाँ कहता है, भूल गया। उसके बाद भी 6 महीने तक बच्चों को परमात्मा दर्शन देते हैं। आप देखिएगा बच्चे अपने मन से रोना भयभीत हो जाता है, कभी हंसने लगता है ना। माँ नहीं भी रहेगी तो रोएगा या तो हंसेगा, ये दो स्थिति रहती है। परमात्मा इतने उसको याद दिलाता है कि भूलना मत। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाता है उम्र, वैसे वैसे संसार से घुसते जाता है और परमात्मा का नाम हटते जाता है। और ऐसा घुस जाता है संसार कि हम संसार में घुस करके बस संसार को अपना बनाने की कोशिश में जीवन खो देते। संसार बना नहीं, खुद ही जीवन समाप्त हो गया। यही तो जीवन की भाग दौड़ है, और इसी में तो जीवन बीत रहा है, जा रहा है ना जीवन। अभी हमारे दिमाग में ये है कि हमें भाई बच्चों की शादी करनी है, बच्चे सुयोग्य हो जाए, सही जगह पर चला जाए, इतनी चिंता है। कब तक ये चिंता है? जब तक आप जीवित हैं। मरने के बाद चिंता, वहाँ जाने के बाद फ़ोन करेंगे कि शादी हुआ कि नहीं बेटा का, बेटी का, नाता खत्म। ये जब तक आँख खुली है तब तक टेंशन, चिंता। और इसी भय से हटाने के लिए संत आते हैं। आप अपने स्वरूप में आइए, गुरु का यही काम है। और ये सुन रहे हैं ना, ये ज्ञान बहुत खतरनाक ज्ञान है। अभी तो बैठे हैं यहाँ तो वैराग्य आता होगा मन में, और वैराग्य की बात कहूँ तो घर परिवार छोड़ भी नहीं दीजिए, कोई भरोसा नहीं। ये तो है कठिन काम। तो यहाँ तो सत्संग में ये मन विवेकी बना देगा जब तक सुन रहे हैं। यहाँ से पार होइए ना गेट से, रोड पर चल जाइए, देखिए मन कितना देर तक इसको रखता है। घर चले गए तब तो फिर अगर पूछे कि क्या सुन के आई, काम खत्म। याद तो रहता है गुरुजी, याद तो रहता है, वो बात रहती है, चाहे करे नहीं याद। याद भी याद तो रहता रहता है, लेकिन हम उसको जीवन में याद लागू नहीं कर पाते। प्रयास करना चाहिए। बस इतना याद रखिए, गुरु आपका हमेशा हित चाहता है। गुरु आपका कभी अनहित नहीं चाहता। विश्वानंद प्रोफेसर की 2 बेटी नदी में डूब गई, वही गंगा कुप्पा घाट। दोनों पति पत्नी बैठी थी सत्संग में, और गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे। छोटी बेटी दोनों गई गंगा किनारे, ये चबूतरा है गुरु महाराज कुप्पा घाट, वहीं पर उतरी और पैर फिसल गया, पानी में बह गई छोटे वाली, बड़े वाले रोती रह गई। दौड़ करके गई वहाँ, पिताजी को, माँ को बोली, बोलती है रो रो करके कि माँ, छोटी बहन नदी में फंस गई। हृदय देखिए उनका दोनों माता पिता। अब गंगा में चली ही गई तो गुरु जी का सत्संग छोड़ करके वहाँ क्या करूँ जा करके, मेरे में तो सामर्थ्य नहीं कि बचा सकूँ।
जाने गुरु, ये मन में भाव आ गया। कुछ दूर बह करके गए ही थे कि वहाँ गुरु महाराज लाठी लेकर के उस बच्चे को निकाल के किनारे कर दिया था। नाव पर लेकर के आगे बढ़ा, जैसे देखा कि बच्चे किनारे में खड़ी है, डॉक्टर के पास ले गए। संतसेवी जी महाराज जीवित थे। संतसेवी जी महाराज बोलते हैं कि इनको डॉक्टर के पास दिखा दीजिए मायागंज में। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने चेक किया, बोला कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बेहोशी है। पूछा गया कि तुम जब धंस गए थे कौन निकाला तुमको? आश्रम में गुरु महाराज की फोटो देख करके कहता, यही बाबा आए थे मुझे बचाने के लिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हे बाबा मुझे निकाल के खड़ा कर दिया, कहा बेटा रोना मत, मम्मी आएगी तुम्हारी, है ना। तो समझिए कि गुरुदेव कितने उपकारी हैं, हर पल पल रक्षा करते हैं। हम आप थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं उनकी तो वो कितना ख्याल रखते हैं, हम आप तो उतना ख्याल भी नहीं रख पाते हैं। वो तो आपकी ख्याल 24 घंटा रखते हैं, हमेशा आपके ऊपर कृपा बना करके, लेकिन हम उनकी कृपा को स्वीकार नहीं कर पाते, हम उनकी कृपा को समझ भी नहीं पाते, नहीं समझ पाते। प्रयास करना चाहिए। मैं तो एक ही बात सबों से कहना विशेष पसंद करता हूँ, सत्संग तो सुनते ही रहते हैं और बहुत वर्षों से सुन भी रहे हैं, याद भी रह जाती है बात, लेकिन टिकता नहीं है। सब कोई समय निकाल निकाल के ध्यान कीजिए। ध्यान से बड़ा ये सत्संग क्या है? सत्संग तो आपको सिर्फ प्रेरित करता है, आपको प्रेरणा देता है कि ध्यान करना चाहिए, सत्संग का यही काम है, बाकी सत्संग का और काम नहीं। सत्संग का इतना ही काम है। जो प्रत्येक दिन ध्यानाभ्यास करते हैं या कम से कम 2 समय में, सुबह और शाम, और काल राजा का ज़्यादा चक्र सुबह और शाम ही चलता है। ऐसे तो 24 घंटा वो तैयार रहते हैं, लेकिन सुबह और शाम कम से कम ध्यानाभ्यास करना चाहिए। सब काम तो हो जाता है ना, सब काम के लिए समय है, ध्यान के लिए समय नहीं। बात करने में मन कितना लगता है, ध्यान करने का समय आए तो फिर देखिए नींद आ जाती है। पहले तो मन तैयार नहीं होता, इतना गुनाबन आता है। श्री सद्गुरु महाराज, मन की चंचलता को हम रोकें कैसे? गुरु महाराज कहते हैं इच्छाओं का नाश करना ही मन की चंचलता को कम करना है। मन में नाना प्रकार की इच्छाएं उठती है और हम उसको पूरा करने के लिए परेशान हो जाते हैं, और एक इच्छा पूरी नहीं होती है, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। संसार की भाग दौड़ में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और आयु तो सीमित है। जिस समय हमारा जन्म हुआ उसी समय आयु निश्चित है कि इतने वर्षों तक आपको भेजा जा रहा है। आप उतने वर्षों के अंदर में क्या किए हैं उसका हिसाब भी आपको देना पड़ता है। भजन करने में मन नहीं लगता है, काम करने में देखिए कितना मन लगता है। जो आपका अपना काम है उसमें हम कमज़ोर हैं, जो दूसरे का काम है उसमें हम मजबूत हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में इतनी समस्या क्यों आती है ना, ये इतनी समस्या हमारे जीवन में क्यों? मैं तो सभी से बार बार यही कहता हूँ कि मन
ध्यान करने में नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपकी तैयारी 84 की चल रही है, मानव जीवन का नहीं। मन नहीं भी लगे बैठिए, शरीर तो बैठेगा। आंख बंद करके बैठे हैं, मन नहीं लग रहा है और शांत है, आंख खोल दीजिए। आंख खोल करके गुरु की छवि को देखिए। हम अपने विचारों से लड़ने में कमजोर हैं। हमारे अंदर जो गुनावन आता है, उस गुनावन को हटाने में हम कमजोर हैं। बलवान तो वही है जो अपने विचारों को हटा सके, अपने अंदर में चढ़े गुनावन को मिटा सके, वही बलवान है। शरीर बल से बलवान होने से मतलब ये नहीं कि हम मन से बलवान हैं, नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि हारे हूँ मन ते गुरु, अब टेर के तुमको कहूँ। हे गुरुदेव, मैं तो मन से हारा हुआ हूँ, अब टेर लगाकर, पुकार लगाकर, आर्त भाव से आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं मन से हारे हुआ हूँ। मन ध्यान में नहीं लगता है, मन। और गुरु महाराज लिखे हैं, गुरुदेव दानी तारण, विषयों में ही मन लागे, सत्संग से हटी भागे। सत्संग से मन हट करके भाग जाता है और विषयों में लगता है। और यही स्थिति तो है। अंधकार में पढ़ करके, अंधकार के साम्राज्य में रह करके हम सुख पाना चाहते हैं। संतों ने कहा ये सोच गलत है, ऐसा नहीं होगा। सबको सब यहाँ दीक्षित हैं ना, सबके सब ज़्यादातर दीक्षित हैं जितने बैठे हैं। दीक्षा लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी है दीक्षा लेना। दीक्षा ले करके क्या करेंगे? जब करेंगे नहीं तो क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ फ़ायदा हो रहा है? याद रखिएगा, संसार जब तक मन में है तब तक भजन ध्यान नहीं होगा। संसार जब तक मन में घर बना करके है ना, तब तक ध्यान नहीं होगा। बहुत आदमी तो कहते हैं गुनाबन होते होते उठ जाते हैं, मतलब इतना वो कमज़ोर है कि 1 घंटा बैठा, 1 घंटा तक गुनाबन चलता रहा, अपने मन को नहीं संभाल पाया, ने अपने विचारों से लड़ाई नहीं कर पाया, और लड़ाई करते करते हार करके उठ गया। क्या मिला? शत्रु को हराना आसान है, बाहर के शत्रु को पराजित करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन अपने अंदर में जो शत्रु है, जो गुनाबन है, जो बाधा करता है ध्यान में, कुछ घटना घट गई परिवार में, अब बैठे हैं ध्यान में, चिंता में डूबे हुए, मन से हट ही नहीं रहा। बार बार हटाने का प्रयास करते हैं, बार बार हटाने का प्रयास, लेकिन आप कमज़ोर पड़ जाते हैं और वो विचार इतना मजबूत हो जाता है कि आपको ध्यान नहीं करने देते, और लास्ट में आप उठ जाते हैं। क्या मिला? क्या आपके ध्यान के समय में चिंता करने से परिवार ठीक हो गया? नहीं हुआ। यदि हम गुरु का स्मरण करें और परिवार का चिंता ना करके गुरु का चिंतन करें और एकाग्र मन से आंखों में आंसू की धार बहा करके गुरु से प्रार्थना करें कि रक्षा कीजिए, तो मुझे लगता है कि ये बात आपकी सुनी जाएगी। ये काम नहीं हो रहा, ये मैं खुद चिंता में डूबा हूँ परिवार। उस समय में सारी चिंता को हटा करके मात्र गुरु को सामने में साक्षी बना करके उनसे विनती करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। और उनसे प्रार्थना आपकी यदि हो रही है तो याद रखिएगा आपका मन एकाग्र है, और एकाग्र मन में शक्ति आ जाती है। आप किसी के लिए उनके चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आपकी दृष्टि टिक गई है और सामने में सदगुरु की छवि चमक रही है ना,
तो आपकी समस्या का समाधान है। लेकिन हम अपने विचारों को नहीं हटा पाते हैं, हम अपने चिंतनों को, संसार के चिंतनों को नहीं हटा पाते। सोचते सोचते मन संकल्प विकल्प करते रहता है और करते करते आप उठ जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है। ये स्थिति ध्यानाभ्यास करने वालों के लिए नहीं। गुरु की कृपा रहती है उस समय भी, है ना। ये तो नर के रूप में हरि हैं, भी सुन रहे थे रामचरितमानस में। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। गुरु को मनुष्य यदि कोई कहता है तो कहते हैं संत की समझना चाहिए वो मनुष्य अंधे हैं। और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं ऐसे प्रभु का सेवक हूँ जिसे लोग मनुष्य कहते हैं, अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। गुरुदेव मनुष्य का शरीर धारण करके आए संसार का उद्धार करने के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए, समाज का उपकार करने के लिए संत आते हैं। और ऐसे संतों की पूजा, ऐसे संतों की भक्ति जो मनुष्य नहीं कर पाते हैं तो समझिए बड़ा दुर्भाग्य है। संसार का कोई काम करने के लिए मना किया है संतों ने? जो आपका दैनिक कार्य है, सब काम करने के लिए मना नहीं किया। आप घर परिवार में रहें, सारे कामों को करें जो आपके लिए उचित है, अनुचित काम नहीं, जो उचित काम है। बाल बच्चों की देख रेख, घर परिवार का देख रेख, कमाना, भोजन की व्यवस्था करना, सबका जहाँ तक हो सके पालन पोषण करना, आप सब करते हैं। जब ये सारा काम होता ही है तो भजन करने का फुर्सत नहीं मिलती। इससे बड़ा दुख की बात और क्या हो सकता है। सब काम हो जाता है, ये काम नहीं हो पाता है, ये सबसे बड़ा अफसोस है। अब मैं तो आया हूँ, कल भर हूँ आपके बीच में, इन्हीं के बाबा जी आए हैं तो 2 दिन चलेगा ध्यान भजन ठीक से, है ना। उसके बाद तो बाबा जाएंगे रहेंगे थोड़ा है ना, फिर तो ही रहेंगे नहीं है। आए हैं साल में एक बार, 2 दिन बोल देंगे कुछ से कुछ, भी चले जाएंगे। अब बस नाव तो चलेगी वही नदी और वही धार में जब शुरू से चलते आ रहे हैं। साधु महात्मा तो आपको सिर्फ प्रेरित करने के लिए आते हैं, आपको जगाने के लिए आते हैं, आपको लाइन पर चढ़ाने के लिए आते हैं कि आप भूल गए हैं, आप फिर से इस जीवन में आइए, आपका जीवन ये है, आपका कर्तव्य है, इसलिए आए। हाँ जगह तो हैं, लेकिन सो भी जाते होंगे। ये तो कॉन्फ्रेंस चल रहा है तो इसके कारण कुछ गुरु भक्त, हाँ ये तो बहुत बड़ी शक्ति गुरु महाराज की कृपा से मिली है सबों को, तो अच्छा है। मैं तो यही निवेदन करता हूँ कि सब कोई कीजिए, घर का भी काम कीजिए, सब काम कीजिए जो भी आपके लिए उचित है, जो जिम्मेवारियाँ आपको दी गई हैं। इस संसार में ना आप एक पात्र हैं, है ना। नाटक देखे ना, नाटक में कोई हनुमान जी बन जाते हैं, कोई राम बन जाते हैं। ये हनुमान और राम कब तक हैं? जब तक मंच पर हैं, लोगों के सामने हैं। आप पर्दा को उधर जाएंगे तो खैनी रटाता है ना। हनुमान जी पर्दे तक हैं। उसी तरह हम यहाँ आपस में अभी संसार में कोई किसी की माँ बन करके हैं, कोई दादी बन कर, कोई पिता बन करके, ये नाटक के मंच पर हैं, याद रखिएगा। ये मंच पर से जैसे निकलेंगे तो वहाँ कोई नाता रिश्ता नहीं, वहाँ शरीर नहीं है, तो भगवान माया क्यों बनाए थे? स्थूल शरीर है, माया क्यों बनाए थे? माया बना दिया है परमात्मा ने कि आपको इसमें लड़ाई करके मुझे पाना होगा, है ना। उन्होंने तो गुलाब के साथ कांटा भी बना दिया है, बना दिया ना।
तो गुलाब सुंदर पुष्प है, उसके साथ कांटा नहीं देना था, परमात्मा ने कांटा दिया। तो हमें चाहिए पुष्प, हमें कांटा नहीं चाहिए, तो आप पुष्प को तोड़ते हैं। संसार में सब चीज़ है, आपको लेना क्या है, ये निर्भर है आपके ऊपर। यदि आप विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, संतों के शरणों में हैं, तो संत बताते हैं कि बेटा तुम्हें ये नहीं ये करना है ना। एक गिलास में दूध है, एक में शराब है, अगर आप विवेकी हैं तो आप दूध पिएंगे, और विवेकी आदमी है शराब पिएंगे। विवेक दिया है आपको परमात्मा ने, आप विवेक से काम कर सकते हैं। तो हमें बहुत सोच समझ करके जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। उतार चढ़ाव आता है संसार में, जीवन में। भजन ध्यान छूट जाता है, स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाती है। तो ये नहीं कि स्वस्थ हो गए तो अब ध्यान नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। लगे रहिए, कुछ मिले या ना मिले, लगिए। समझ रहे हैं ना। नहीं भी कुछ मिले ना तो बैठिए ध्यान में। हाँ, लेकिन इतना सा प्रयास करना चाहिए कि मन यदि संसार का चिंता करता है तो उस मन को उस समय हटा दीजिए, बोलिए अभी ध्यान करने बैठा है, ध्यान करो, है ना। प्रयास कीजिए, मजबूत बनिए सब कोई। और ध्यान तो करना ही पड़ेगा, है ना। बिना ध्यान किए तो उपाय नहीं है। खूब पढ़ लिख करके बड़ी बड़ी डिग्री जमा कर लीजिए, लेकिन जीवन में जो काम करने आए हैं वो काम नहीं हो पाएगा, उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। सुन रहे हैं, आकांक्षा नाम है ना। मैंने भी पढ़ाई की है, पढ़ाई भी कीजिए, ध्यान भी कीजिए। हाँ, सुबह बैठिए, ना कहते हैं बैठिए, 5-7 मिनट बैठ के प्रणाम करके तब पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छा नंबर लाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा। तो खुद भी करें, बच्चों को भी प्रेरित करें साधना के लिए। ये नहीं कि माता पिता, है ना, हलवा पूड़ी खा रहे हैं, अच्छे अच्छे बातों को सुन रहे हैं और बच्चे को उधर भेज दिए, ये अपकार है। माता पिता तो अपना कल्याण के लिए चले आए हैं, बच्चों को उधर छोड़ दें। बच्चों को यदि कुछ देना ही हो तो अच्छे अच्छे संस्कार को देने का प्रयास कीजिए। संपत्ति तो नष्ट हो जाएगी, संपत्ति उसकी विवेक यदि खोया तो आपके सामने में संपत्ति लुटा देगा, लेकिन ज्ञान नहीं लुटा पाएगा, ज्ञान नष्ट नहीं होगा। इसलिए संस्कार देना चाहिए अपने बच्चों को। समय के साथ इतना ही, 5 बजे के अंदर आरती करनी है, 4:52 हो गए। श्री सद्गुरु महाराज